सर सबसे पहले आज आप वंदे भारत से ट्रेवल करके आए हैं कटरा में। एक तो सफर कैसा रहा, दूसरा जो टूरिज्म है उसको लेकर ये किस तरह से गेम चेंजर जाने वाला है, और अमरनाथ यात्रा के लिए कितना है? तीन चीजें पूछी आपने। पहले तो सफर बड़ा अच्छा रहा, ट्रेन बड़ा शानदार है, और इन दिनों श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर अगर जल्दी आना हो काम के लिए तो इससे बेहतर कोई तरीका है नहीं। दूसरा, टूरिज्म पे इसका जरूर असर पड़ेगा, लेकिन डिमांड इतनी है कि शायद जो मैं सुन रहा हूं अगले 1 महीने तक इस ट्रेन में टिकट मिलना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। अब रेल मिनिस्टर अश्विनी जी से बात करके अब देखें अगर हम इस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकें या इस ट्रेन में अगर हम कैरेजेस और बढ़ा सकें, क्योंकि डिमांड बहुत है। अब डिमांड को मीट करने के लिए जो है कुछ हमें इकदाम उठाने होंगे। तीसरी बात आपने अमरनाथ यात्रा के हवाले से की। आज मैंने जम्मू में जो है गर्मियों को लेके जो हालात हैं उसका एक जायजा लिया, मीटिंग ली। डिविजनल कमिश्नर और तमाम अफसर थे उसमें खासकर अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम के हवाले से मैंने अरेंजमेंट्स के बारे में पूछा, और मैं अपनी जगह मुतमईन हूं कि तमाम इंतजामात जो उठाने चाहिए हमारे तरफ से उनकी पूरी तैयारी हो गई है। अब हम यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी यात्रा जो है वो आरामदायक रहे। सर, जो इजराइल और जो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट भी करवाया जा रहा है, कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर लाया गया है, तो क्या ये जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे वहाँ तालीम हासिल करने के लिए गए, अब हालात बिगड़ गए हैं और उनके माँ बाप जाहिर सी बात है परेशान होंगे। उनकी जगह मैं होता तो मैं भी परेशान होता, और बच्चे भी वहाँ से निकलना चाहते थे। तो कुछ दिन पहले मैंने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से बात की और हमने एक प्लान जो है वो तैयार किया। उस प्लान के तहत अब इन बच्चों को लाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि कोई एयरपोर्ट वहाँ खुला नहीं है, पोर्ट सारे बंद हैं, तो इनको ओवरलैंड जो है आर्मीनिया से निकालने का जो है एक प्रोग्राम है। एक मतलब कल हमने 90 के करीब लाए, आज क्या 300-400 के करीब जो हैं वो निकल रहे हैं। एक एक करके हम इनको जल्दी से निकाल देंगे। हमारे जहां जो हमने मालूम किया है लगभग कोई 1300 जो हैं जम्मू कश्मीर के हैं। कुल मिला के मुल्क के शायद जो कोई 6000-8000 के दरमियान है। 1500 के आसपास, 1300-1400 के आसपास जम्मू कश्मीर के हैं। टाटा ग्रुप ने अपॉलजी की है जो क्रैश हुआ था, आपको लगता नहीं है कि अपॉलजी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए? ना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। किसने कहा अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी? अभी तो हमें मालूम नहीं है जहाज गिरा कैसे। हम बहुत जल्दबाजी में जो है इस पे अपनी एनालिसिस करते हैं। ना हमें जहाज चलाना आता है, ना हम जहाज बनाने वाले होते हैं, लेकिन हम अपने स्टूडियोज में, अपने घरों में, अपने सोशल मीडिया पे जिन चीजों के बारे में हमें जानकारी नहीं है उन पे हम तबसरा करते हैं। पहले तो हमने पायलट को कत्ल किया, हमने कहा ये पायलट की गलती है, उन्होंने फ्लैप्स नहीं नीचे लाए। फिर किसी ने कहा नहीं ना, अब ये पायलट की गलती नहीं है, इंजन फेल हुए। फिर किसी ने और कुछ कहा। अब हमें इंतजार करना चाहिए। दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, इंक्वायरी बिठाई गई है। फौरी तौर जो है इंक्वायरी का रिपोर्ट हमारे सामने आए, फिर हम उम्मीद करेंगे कि इसको दोबारा ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। ना, हालात जो 1 महीना पहले थे वो नहीं है। मैं अपनी जगह उन तमाम टूरिस्टों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर आना वापस शुरू किया है। इसी तरह जो यात्री पहलगाम के फौरन बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी आना रुक गए थे, वहां उनकी भी तादाद अब अच्छी खासी हो गई है। दिन के 40,000 से ज्यादा जो है यात्री अब माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसी तरह कश्मीर में भी आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म का सिलसिला जो है बढ़ रहा है। ये सीजन जो मई जून का है ये तो गया, लेकिन कम से कम आगे के महीने जो है इनमें ठीक ठाक टूरिस्ट का रश रहे, तो यही हमारी